प्रेज द लॉर्ड, शालोम टू यू एवरीवन। मैं सिस्टर ज्योति स्तर प्रार्थना मंडली की ओर से आप सभी भाई बहनों का फिर से वेलकम करती हूँ। आप जितने नए हैं जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, विपिन ज्योति करके है। मेरे प्रियो, मैं आप सभी का सबसे पहले मसीह नमस्कार करती हूँ, क्योंकि खुदा का कलाम आज जो मेरे अंदर परमेश्वर ने दिया वो टॉपिक कुछ इस तरह से मेरे प्रियो कि आपका भरोसा किस पर है। क्वेश्चन अजीब लगता है ना। आप बोलेंगे सिस्टर आप क्रिश्चियन होकर भी ये सवाल पूछ रहे हो। मैं आज आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि आपका भरोसा किस पर है। कई बार हम प्रभु में होकर भी अपना भरोसा परमेश्वर पर नहीं रख पाते हैं, बल्कि हम अपना भरोसा दूसरे पर रखते हैं। परमेश्वर को पीछे करते हैं, पहले मनुष्य पर, संसार पर, पैसे पर, पोजीशन पर भरोसा रखते हैं। लेकिन कलाम पाक कुछ और कहता है। आइए देखें भजन संहिता अध्याय 20 के 7 में क्या लिखता है। किसी को रथों का और किसी को घोड़े का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। आमीन। दाऊद क्या कहता है यहाँ पर, किसी को रथ का भरोसा, किसी का घोड़े पर, लेकिन हम किस पर भरोसा रखते हैं? यहोवा पर भरोसा रखते हैं। भजन संहिता 20 के 7 में लिखता है कि हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए? खुदा पर होना चाहिए। लाइफ में प्रॉब्लम आती है मेरे प्रियो, जब प्रॉब्लम आती है तो हमारा भरोसा सबसे पहले परमेश्वर की ओर जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ, बहुत लोग आते भी हैं, बहुत लोग को देखती हूँ मैं। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसी घटनाएं घट जाती है। जब प्रॉब्लम आती है तो हमारा सबसे पहले भरोसा किस पर जाता है? पैसों पर जाता है, पोजीशंस पे जाता है, दुनियावी चीज़ पर जाता है। ये हर एक चीज़ अभी के ज़माने में ये सब चीज़ें हो रही हैं, इन्हीं चीज़ पर हम सबसे पहले फोकस करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, ना पैसा, ना पोजीशन, ना आपका बड़ा ओहदा कभी काम आ सकता है। एक टाइम ये सब खत्म हो जाएंगी, पर एक ही है जो आपको विजय दे सकता है, और वो है जीवित परमेश्वर यानी प्रभु क्रिस्त का। अगर हम दूसरा राजा अध्याय 6 का 14 से लेकर 19 पद संख्या में पढ़ते हैं कि एलिशा के साथ जो था उसका सेवक गेहजी, वो लोगों को देखकर डर गया, क्योंकि वो देख रहा है कि चारों तरफ से इजराइल को घेरा हुआ है दुश्मन से ना। पर एलिशा नहीं डरा। पता है क्यों? क्योंकि एलिशा का एक एटीट्यूड था मेरे प्रियो। वो एटीट्यूड हम सब में होना चाहिए। हालेलुया। एलिशा का एक एटीट्यूड था, वो नहीं डरा। उसने गेहजी से कहा मत डर, और गेहजी को उसने कहा कि जो सामने है उसे देखकर मत डरो। और उसने प्रार्थना करी और यहोवा से कहा, पिता परमेश्वर इसकी भी आंखों को खोल दे। और जब वो खोलकर उसकी आंखें खुल जाती है, आत्मिक आंखें, तो क्या देखता है कि जितने दुश्मन सेना उससे कहीं ज़्यादा परमेश्वर के स्वर्गदूत उसको घेर कर रखी है। हालेलुया। जो खुदा पर भरोसा रखते हैं ना, उसका एटीट्यूड ही अलग होता है, क्योंकि एलिशा खुदा का बंदा था मेरे प्रियो। आज आपको भी भरोसा परमेश्वर पे करना चाहिए। मानती हूँ कई बार सिचुएशन बिगड़ता है, कई बार बीमारी के द्वारा शैतान बहुत तरीके से अटैक करता है, शादी के द्वारा, डिप्रेशंस के द्वारा। आपके घर में अचानक बीमारी आ जाती है, अचानक आपकी शांति भंग हो जाती है, अचानक से देखते हैं कि आप कर्जे में डूब जाते हैं, अचानक से देखते हैं कि आपका विवाह टूट जाता है, अचानक से आप देखते हो कि आप डिप्रेशन में चले जा रहे हो। लेकिन फिर भी मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि इन सब चीज़ों को परे रखो। क्यों परे रखो? क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है और हमारा भरोसा उसी पर होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखता है मेरे प्रियो, आप अगर देखेंगे पहला सामुएल की पत्री अध्याय 17 के 10 पद में कि गोलियत पूरे इज़राइल को घेर रखा था, और इज़राइल को घेर कर उसने क्या था, उसको विश्वास था कि वो अपने स्ट्रेंथ के द्वारा, अपने ताकत के द्वारा इज़राइल के लोगों को हरा सकता था, गोलियत। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, साउल जो परमेश्वर का अभिषिक्त था, वो भी गोलियत के ताकत को देखकर, उसका स्ट्रेंथ को देखकर, उसकी बोली को देखकर डर गया। जबकि साउल ये भूल गया कि वो भी खुदा का एक खादिम है। एक समय परमेश्वर ने साउल के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को किया, विक्ट्री दिलाई, राज्य दिलाए, उसका राज्य अभिषेक किया, उसको सब कुछ दिया। पर एक समय ऐसा आया जब बड़ी परेशानी उसके जीवन में आई। कई बार मेरे और आपके जीवन में कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है, बीमारी के तौर पर, कई बार घर में अशांति को देखकर, कई बार आप देखते हैं आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, नौकरियां टूट जा रही हैं, सेहत अच्छी नहीं हो रही है, बीमारी छूटने का नाम ही नहीं लेता। इस सारी चीज़ों को देखकर कई बार आपका भी मन कच्चा हो जाता है। शाऊल का जो खुद एक खुदा का खादिम था, खुदा का अभिषिक्त था, वो भी एक समय
खुदा पर अपनी नज़र को हटाकर उसने गोलियत के ऊपर यानी संसार के ऊपर अपना फोकस को किया और वो डर गया मेरे प्रियो। गोलियत डर गया, साउल डर गया गोलियत का स्ट्रेंथ देखकर, उसकी हाइट देखकर, उसकी बोली को देखकर। कई बार आपके जीवन में भी शैतान इस तरह के लोगों को लाता है तो लगता है कि हाँ हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है। कई बार ऐसा विचार ऐसे ऐसे लोगों को आपके जीवन में लाएगा, सचमुच कहीं हमसे गलती तो नहीं हो रही है। शैतान बहुत तरीके से हमारे जीवन पे हमला करता है मेरे प्रियो, लेकिन आज परमेश्वर का कलाम कहता है कि हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए? घोड़ों पर, रथों पर नहीं, वरन जीवते परमेश्वर पर होना चाहिए। आपको पता है ठीक उसी जगह पर दाऊद अपने भाइयों को भोजन देने के लिए आया और वो सुन रहा था कि किस तरह गोलियत परमेश्वर के नाम की निंदा कर रहा था, और शाऊल भी सुन रहा था। 40 दिन से शाऊल परमेश्वर की निंदा को सुन रहा था। और ठीक उसी जगह दाऊद आता है, जब अपने भाइयों को खाना देने आता है, दाऊद सुन रहा है तो वो सुनता है कि परमेश्वर की निंदा हो रही है। तब वो क्या कहता है? मैं जाऊंगा इस बंदे से लड़ने, मैं जाऊंगा उस गोलियत से लड़ूंगा। उसके भाई लोग उसे तुच्छ गिनते कि तू नहीं सकेगा। शाऊल वो भी कहता है कि तू बच्चा है, लेकिन दाऊद का विश्वास, दाऊद का भरोसा परमेश्वर पे था मेरे प्रियो। दाऊद कहता है कि जो परमेश्वर मुझे शेर और भालू से बचा सकता है, वो परमेश्वर इस गोलियत को भी मेरे द्वारा मार सकता है। शाऊल का भरोसा झिलम टोप में था, शस्त्र पर था, लेकिन दाऊद का भरोसा खुदा पर था, क्योंकि दाऊद जानता था कि जीवित परमेश्वर जो से भालू से, शेर से बचा सकता है, उसके द्वारा उन लोगों को मरवा सकता है। तो ये गोलियत क्या चीज़ है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सिस्टर ज्योति आपको इंकरेज करूंगी, समस्याओं को देखकर डरे नहीं, परेशानी को देखकर डरे नहीं, क्योंकि मेरा और आपका खुदा जीवित है मेरे प्रियो। हालेलुया, वो जिंदा खुदा हमारे साथ है मेरे प्रियो। हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। हमारा परमेश्वर वचन में और पढ़ सकते हैं आप, उसका नाम भी यहोवा निशी है, यानी वो विक्ट्री देने वाला परमेश्वर है। उसने हमें और आपको तो पहले ही विक्ट्री दी अपने बेटे यीशु को भेजकर। कलवरी क्रूस पर खुदा बाप ने शैतान को हराकर हमें विक्ट्री दी। हर एक क्षेत्र में खुदा बाप हमें विक्ट्री देता है, पर परमेश्वर पर हमारा विश्वास अडिग होना चाहिए। जिस तरह दाऊद का विश्वास परमेश्वर पर अडिग था, साउल का भरोसा झिलम पर था, टोप पर था, शस्त्र पर था, लेकिन दाऊद उसका भरोसा परमेश्वर था। और आपको पता है वो गोलियत से लड़ने झिलम को लेकर, तलवार को लेकर या टोप पहनकर नहीं गया था, वो सिर्फ अपने साथ परमेश्वर के नाम को लेकर गया था। हाथ में बस पत्थर थे और एक लाठी लेकर गया था। आपको पता है दाऊद 17 साल का लड़का, हाइट में बहुत कम था, छोटा था, और गोलियत उसी तरह लंबा था। और जब वो गोलियत से लड़ने जाता, गोलियत बोलता क्या मैं कुत्ता हूँ? आप पढ़ सकते हैं 1 शामुएल की पत्री में। दाऊद कई बार निंदा कर रहा था, कई बार अपशब्द कह रहा था। पता है आपको, उसी तरह मेरे प्रियो आपके जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो आपको डिस्करेज करेंगे, आपको डिप्रेशन में डालने की कोशिश करेंगे, आपके आत्मिक लाइफ को खराब करने की कोशिश करेगा। शैतान इन लोगों के द्वारा आपके जीवन में काम कर सकता है, पर आप अगर परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं और परमेश्वर पर चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो जाए, आप अगर खुदा पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर दाऊद की तरह आपको विक्ट्री देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, दाऊद अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा और वो गोलियत पर विजय पाया। आमेन। वो मात्र 17 साल का लड़का जिसके पास न तलवार थी न कुछ थी, वो अपने साथ बस 5 पत्थर लेकर गया था और एक लाठी लेकर गया था, और खुदा बाप ने उसे विक्ट्री दिलाई। हालेलुया। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, गोलियत का मीन्स होता है परेशानी, तकलीफ़ों का आना, संघर्ष का आना। ऐसे आपके जीवन में आ सकता है, गोलियत जैसे बहुत सारे शैतान के वार आपके जीवन में आ सकता है, पर आप अपनी विक्ट्री को परमेश्वर के द्वारा पा सकते हैं। हालेलुया। आप जब भी परमेश्वर के पास आते हैं ना, अपनी सारी तकलीफ़ों को लेकर जाइए, सारी परेशानी को लेकर जाइए, और देखिए वो जयवंत परमेश्वर आपको हर क्षेत्र में विक्ट्री देगा। मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है मेरे प्रियो। मेरे जीवन में कई एक तूफान आए, कई एक समस्याएं, लेकिन मैंने अपना फोकस सिर्फ परमेश्वर पर रखा।
सिर्फ और सिर्फ खुदा पर फोकस रखा और परमेश्वर ने मुझे हर कंडीशन में विक्ट्री दी। आज आप झिलम टोप को लेकर नहीं, वरन अपनी परेशानी को, अपनी तकलीफों को, दुखों को खुदा बाप के पास लेकर जाइए, जो मेरे और आपका रचाता है। जवन परमेश्वर ही आपको विक्ट्री दे सकता है। हालेलुया। कोई पोजीशन, कोई पैसा या कोई बड़ा ओहदा आपको विक्ट्री नहीं दे सकता है, परमेश्वर आपको विक्ट्री दे सकता है। क्योंकि दाऊद कहता है, किसी को रथ, किसी को घोड़े का, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा के नाम पर भरोसा रखते हैं। मे द गॉड ब्लेस यू एवरीवन। अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो दाऊद की तरह विश्वास रखें, हर कठिन परिस्थिति में परमेश्वर आपको विक्ट्री देगा। प्रभु इस वचन के द्वारा और इस संदेश के द्वारा आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। यीशु शाय, प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन।